भाई जहां एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने फैसला किया हुआ है कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही की तरफ मजीद धकेलना है, उस तरफ एक दूसरी तरफ अब एक नजर आ रहा है कि जो नए अंग्रेज कोचेज आए हैं, यानी कि गैरी किस्टन हो गए और गिल्स्पी हो गए, ये लोग जो है ना अब ये डरे सहमे नजर आ रहे हैं। और इनकी पॉइंट ऑफ इनकी जो बातें हैं ना, वो जो बार बार मीडिया में रिपोर्ट होती है ना, वो ना ऐसा लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि कोई सही डिसीजन क्रिकेट बोर्ड ले पाए। आपको याद होगा सर्जरी की कहानी सब का पहला अल्फाज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने इस्तेमाल किया था, और फिर उस सर्जरी का कुछ नहीं हुआ, वो यू टर्न हो गया और कुछ नहीं बन सका, वो कोई सर्जरी हुई नहीं। फिर बांग्लादेश के खिलाफ जब जलालत हुई तो उसके बाद फिर हमने मीडिया में सुना कि जी चेयरमैन साहब ने बोला कि सर्जरी होगी, और अब फिर उस वक्त लोगों ने तनकीद किया यार फिर ये फिर दूसरी लॉलीपॉप ले आया है, कोई सर्जरी वर्जरी नहीं होगी। अब क्या सीन है? अब सीन ये है कि फिर मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है कि जनाब कोचेस ने कहा है कि नहीं जी कप्तान को हटाने की जरूरत नहीं है, कप्तान यानी कप्तान रेड बॉल का भी चेंज करने की जरूरत नहीं है और व्हाइट बॉल का भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा टीम में भी तब्दीली करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं को कप्तान रिटेन रखें, इन्हीं के साथ आगे वे फॉरवर्ड हो और फिर देखते हैं क्या बनता है। अगर फिर अगर ये बात सच है और इस बात पे क्रिकेट बोर्ड फैसला करती है कि हाँ चलो दोबारा से फिर एक यू टर्न लेते हैं और इन जो नए अंग्रेज कोच आए हैं उनकी बात मानते हैं, क्योंकि देखिए अंग्रेज कोचों को थोड़ी पता कि साजिश क्या हो रही थी या माजी में क्या हुआ। वो तो ये कहेंगे कि जो इस वक्त बेस्ट अवेलेबल प्लेयर है, अवेलेबल खिलाड़ी है, वो कप्तान वो यही है, हमें भी तो इज्जत बचानी है, क्योंकि ज़ाहिर है अंग्रेजों को भी ये पता है कि यार अगर ये बेस्ट प्लेयर्स को हम बाहर कर देंगे और कोई एक्सपेरिमेंट के साथ यंगस्टर्स के साथ जाएंगे तो फिर जो है ना पाकिस्तान टीम को संभलने में, पाकिस्तान टीम को स्टेबल होने में टाइम लगेगा। और फिर जब टाइम लगेगा, ही टाइम लगने से समझिए कि वो 4 सीरीज हारेंगे, 2 जीतेंगे, फिर 10 हारेंगे, 10 में से भी अगर पाकिस्तान 4 भी जीत जाए तो फिर उसमें भी उनका कोई क्रेडिट नहीं होगा। फिर वो अपने क्रेडिट के चक्कर में ना जो बेसिक बुनियाद है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उस स्ट्रक्चर को नहीं सही कर पाएंगे। यानी कि जो साजिशी टोला है वो तो कायम उदायम रहेगा, क्योंकि उनका नाम है, और अंग्रेजों को नहीं पता कि भैया क्या चल रहा है। यहाँ तो कप्तानी की जो रेस चल रही है उस चक्कर में एक दूसरे की टांगे खींची जा रही है, उसमें पाकिस्तान सफर हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट सफर हो रहा है, और हम जैसे फैंस का दिल दुख रहा है। तो कहानी फिर वही है कि फिर चेयरमैन साहब अपने मुंह से ये सर्जरी और कप्तान हटाने वाली बातें ना करवाए करें, या मीडिया में जो ना खबरें फैला करें, अगर फैला करें तो अपने स्पोक्स पर्सन के साथ पहले ही डिनाई कर दिया करें, क्योंकि फिर बाद में जब ये कोचेस की खबरें आती है ना कि भाई पहले आज से 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता पहले चेयरमैन कुछ कह रहे थे, अब 3 हफ्ते बाद फिर कोच बोल रहे हैं कि नहीं भाई कप्तान यही रखना चाहिए, इन्होंने मशवरा दिया चेयरमैन को या करता धरता जिसको भी कि भाई इन्हीं को कप्तान रखो, इन्हीं को रिटेन रखो और ज्यादा तब्दीली टीम में मत करो, इसी प्लेयर्स के साथ जाओ। तो भाई अब आप या तो सही एक स्ट्रक्चर बना ले पाकिस्तान का, बुनियाद खड़ी कर दे पाकिस्तान क्रिकेट की, या तो फिर आप इन्हीं प्लेयर्स से जिनको आप बार बार आजमा चुके हैं और इन्हीं को साथ लेके चलें, और फिर मजीद और जैसे कहते हैं ना खड्डे में ढकेलते चले जाए पाकिस्तान क्रिकेट को। और आपको भी पता है क्रिकेटिंग फैंस जितने भी हैं वो सब इस चीज से बहुत गुस्से में कि पाकिस्तान क्रिकेट का क्या हाल हो रहा है। इवन आप कोई भी स्टार कह लो, आप कोई स्टार नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार का रिकॉर्ड तक है, लेकिन अगर लास्ट 1 साल में इन सबकी परफॉर्मेंस देखी जाए, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो रिजवान हो, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो हारिस हो, अगर रिजवान ने कुछ स्कोर भी किया है तो उससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। जब जब पाकिस्तान को रिक्वायर्ड था तब रिजवान ने कभी पाकिस्तान को मैच विनिंग इनिंग नहीं खेल के दी है। प्लेयर वो होता है जो मैच विनिंग इनिंग खेल के दे। मैच विनिंग इनिंग अगर नहीं खेल के दिया, रिजवान की इनिंग वेस्टफुल हो रही है, तो इट मींस कि दैट्स अ सेल्फिश इनिंग, या वो सिर्फ नीडलेस यानी कि इररेलेवेंट है। तो इररेलेवेंट चीज काउंट नहीं होती कभी भी। तो अगर आप काउंट करें बाबर आजम से लेके शाहीन शाह अफरीदी से लेके हारिस रऊफ से लेके, आपको किसी की भी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, किसी ने भी आपको अच्छी इनिंग नहीं खेल के दी। नसीम शाह समेत कोई ऐसा बॉलर आपका नहीं, कोई ऐसा शादाब समेत कोई ऐसा स्पिनर आपका नहीं, कोई ऐसा ओपनर आपका नहीं, कोई ऐसा हार्ड हिटिंग बैटर ऐसा नहीं जिसकी आप ये कह सके कि पिछले 1 साल में ये था भाई, यही एक वाहिद था जो टीम को लेके सहारा बना हुआ था। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है, और कोई इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इस वक्त हीरो के तौर पे आप सामने अगर उनके 1 साल के रिकॉर्ड को रखे ना, तो वो और बड़ी टीमों के खिलाफ किसी एक ने भी बड़े इवेंट में या बड़ी टीमों के खिलाफ बायलैटरल में भी किसी एक ने भी मैच विनिंग इनिंग नहीं खेली है। तो ये है डाउनफॉल। और तीनों फॉर्मेट में बदकिस्मती क्या है
किसी एक फॉर्मेट में भी हम कहते हैं ना कि नहीं यार T20 में हम अच्छे हैं, या वनडे में अच्छे हैं, या हम टेस्ट में अच्छे हैं। बदकिस्मती हमारी क्या है कि हम तीनों फॉर्मेट में जो है ना बहुत बुरे हालात में चल रहे हैं। ना हमसे T20 खेला जा रहा है, ना हमारे प्लेयर से वनडे खेला जा रहा है, ना हमारे प्लेयर से टेस्ट मैच खेला जा रहा है। तो ये जो डाउनफॉल होता जा रहा है ना हमारी क्रिकेट का, उसकी जिम्मेदार करता धरता है, क्योंकि डिसीजन आप टाइम पे नहीं लेते। हमेशा कहते हैं कि सही वक्त पे सही डिसीजन ले लो और बोल्ड डिसीजन लो। डरपोक की तरह कोई डिसीजन लोगे ना कि अगर यार इसको निकाल दिया तो फिर कौन खेलेगा, अगर ये नहीं होगा टीम में, तो भाई उसके होते हुए भी परफॉर्मेंस कौन सी हो रही है, उसके होते हुए भी टीम को क्या फायदा हो रहा है। उसके बेहतर है कि आप यंगस्टर को मौका दें, या पीछे बैठे हुए जो भी प्लेयर हो उनको मौका दें, ताकि वो कम से कम एक टीम तो, एक फाउंडेशन तो खड़ा हो, एक 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 जिसे कहते हैं ना स्ट्रक्चर तो बनता चला जाए कि हाँ यार नजर तो आना शुरू हो कि हमारी बैकअप पे कौन कौन मौजूद है। अगर आप बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे, कि अगर आप ये कहें कि बैट पैच एक साल से चला रहे शाहीन को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, तो बहुत बुरा डिसीजन होगा आपका। आप ये कहेंगे बाबर को ड्रॉप नहीं कर सकते, तो आपने और क्रिकेट को मजीद तबाह करना है। आप ये कहें कि नहीं जी रिजवान को हम ड्रॉप नहीं कर सकते, तो आपने और अपना डिसीजन और बुरा करना है। तो जहां पे आपको नजर आ रहा है, आप निकालें स्टैटिस्टिक्स एक साल की निकाल लें और देखें कि बड़ी टीम के खिलाफ बड़े इवेंट में, बायलैटरल अलग रखिए और इवेंट, बड़े इवेंट रख लीजिए आईसीसी, उनमें बड़ी टीमों के खिलाफ इन 6-7 प्लेयर्स ने, बड़े प्लेयर्स का नाम दे रहा हूं, किसने स्कोर किया है, किसने मैच विनिंग इनिंग खेल के दी है पाकिस्तान को जिताने के लिए। ये कंसीडर मत कीजिएगा कि यूएई के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड की बी टीम के खिलाफ। इवन न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जब आप पहुंचे थे ना न्यूजीलैंड खेलने के लिए, न्यूजीलैंड में वहां 4-1 से आप हारे थे। तो सिचुएशन को समझने की जरूरत है, चाहे वो गैरी क्रिस्टन हो, या गिल्स्पी हो, या क्रिकेट बोर्ड के करता रहता हो। मेन जड़ को, मेन कॉज जब तक आप सही नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट कभी ठीक नहीं हो सकती। आप वही पुरानी चीज आजमाते रहेंगे, नहीं यार इस बार और मौका दे देते, नहीं इस बार ऐसे मौका दे देते, इस बार वैसे मौका दे देते। तो ये जो गोल चक्कर घुमाने की चक्कर है ना आवाम को, ये चलेगा नहीं। और जो खबर फिर से आ रही है, अगर ये इस चीज पे अमल दरामद हो गया और कोई भी नई सर्जरी कह लें, नए इकदामात नहीं लिए गए, नए लोगों को मौका नहीं दिया गया, मेरिट बेस पे डिसीजन नहीं लिए गए, तो पाकिस्तान क्रिकेट का मजीद डाउनफॉल है। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।